सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमोदा जय भीम। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो चौथा वर्ग है उसका 10वां सूत्र है चेतना सूत्र। द्वितीय चेतना सूत्र। चेतना और संकल्प के अभाव में मुक्ति। श्रावस्ती में भिक्षुओं जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी काम में लग जाता है, वह विज्ञान की स्थिति बनाए रखने का आलम्बन होता है। आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे रहने से और बढ़ते रहने से नाम रूप उगते रहते हैं। नाम रूप के होने से सटायतन होता है, सटायतन के होने से स्पर्श होता है, फिर वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और फिर जरा मरण, ये सब होता है। भिक्षुओं जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, किंतु काम में लगा रहता है, वह विज्ञान की स्थिति बनाए रखने का आलम्बन होता है। आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे रहने से और बढ़ते रहने से नाम रूप उगते हैं और जरा मरण का सारा दुख समूह उठ खड़ा होता है। उसी चेन में वो चलता चला जाता है। भिक्षु जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता और न ही उसमें लगा रहता है, जो आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है उससे चिपकता नहीं है, वह विज्ञान की स्थिति बनाए रखने का आलम्बन नहीं होता। आलम्बन नहीं होने से विज्ञान सहारा नहीं पाता। विज्ञान के सहारा न पाने से नाम रूप नहीं उगते। नाम रूप के रुक जाने से सटायतन नहीं होता। इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। तृतीय चेतना सूत्र। श्रावस्ती में भिक्षुओं जो चेतना करता है, संकल्प करता है और किसी काम में लग जाता है, वह विज्ञान की स्थिति बनाए रखने के का आलम्बन होता है। आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे रहने और बढ़ने से झुकाव होता है। झुकाव होने से भविष्य में गति होती है। भविष्य में गति होने से मरना जीना होता है। मरना जीना होने से जाति मरण, इस तरह सारा दुख उठ खड़ा होता है। भिक्षु जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, किंतु काम में लगा रहता है, वह भी विज्ञान की स्थिति बनाए रखता है। आलम्बन होता है। विज्ञान की स्थिति बनाए रखने का आलम्बन बन जाता है वो। इस तरह सारा दुख समूह उठ खड़ा होता है। भिक्षु जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, काम में नहीं लगा रहता, वह विज्ञान की स्थिति बनाए नहीं रखने का आलम्बन होता है। आलम्बन नहीं होने से विज्ञान जमा नहीं रहता और बढ़ने नहीं पाता, बहुलीकृत नहीं होने पाता। विज्ञान के न जमे रहने और न बढ़ते रहने से झुकाव नहीं होता। झुकाव नहीं होने से भविष्य में गति भी नहीं होती। गति नहीं होने से जीना मरना नहीं होता। सारा दुख समूह रुक जाता है। कलार क्षत्रिय वर्ग समाप्त। अब 5वां भाग आता है गृहपति वर्ग, जिसमें पहला सूत्र है पठम पंच बैर भय सूत्र। 5 बैर भय शांति। श्रावस्ती में इसमें खंड दिए हुए क। तब अनाथपिंडक गृहपति जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अनाथपिंडक गृहपति से भगवान बोले, गृहपति, जब आज श्रावक के 5 बैर भय शांत हो जाते हैं, 4 श्रुतापत्ति के अंगों से युक्त हो जाता है, आर्य ज्ञान प्रज्ञा से अच्छी तरह देख और समझ लिया गया होता है, तो यदि चाहे तो अपने को ऐसा कह सकता है कि मेरा निरय क्षीण हो गया, मेरी त्रिश्चीन योनि क्षीण हो गई, मेरी प्रेत योनि क्षीण हो गई, मेरा अपाय और दुर्गति में पड़ना क्षीण हो गया, मैं श्रोतापन हो गया हूँ। यानी कि अगर कोई आदमी श्रोतापन हो जाए तो वो दावे के साथ में ये कह सकता है कि उसकी अब अधोगति नहीं होगी, सदगति ही होगी, वो आगे ही जाएगा, अब पीछे लौट करके नहीं आएगा। मैं मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेना मेरा निश्चय है। यानी कि एक न एक दिन अब मैं अरहंत अवस्था में पहुँच ही जाऊँगा, ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि वो स्रोत में पड़ गया, निर्वाण के स्रोत में पड़ गया।
कौन से 5 भय शांत हो जाते हैं? किसी श्रोतापन के कौन से? क्योंकि अनाथ पिंडक जो सेठ थे वो श्रोतापन अवस्था में थे, उन्हीं की अवस्था को भगवान बता करके और इस तरह के बता रहे हैं कि आप ऐसा तुम समझ सकते हो। तो गृहपति जो प्राणी हिंसा है, प्राणी हिंसा करने से जो इसी जन्म में या दूसरे जन्म में भय और बैर बढ़ाता है, चित्त में दुख और दोमनस भी बढ़ाता है, सो भय और बैर प्राणी हिंसा के व्रत रहने से शांत हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार का एक भय होते हैं वो शांत हो जाते हैं। गृहपति सो भय और बैर चोरी करने से व्रत रहने वाले के शांत हो जाते हैं। जो चोरी करने वाले काम थे वो ये आदमी नहीं कर सकता, इसके शांत हो जाते हैं। गृहपति जो भय और बैर, मिथ्याचार, नशा, भाषण, नशीली वस्तुओं के सेवन से व्रत रहने वाले को शांत हो जाता है। यही 5 बैर भय शांत हो जाते हैं, यानी कि 5 शीलों में प्रतिष्ठित हो जाता है वो। किन 4 श्रोतापंथी के अंगों से युक्त होता है? गृहपति जो आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धालु होता है, वे भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध विद्याचरण से संपन्न सुगति को पाए लोक विदु अनुत्तर पुरुषों को दमन करने वाले देवता और मनुष्यों को राह दिखाने वाले भगवान बुद्ध हैं। गृहपति जो आर्य श्रावक धर्म के प्रति अचल श्रद्धालु होता है, भगवान का धर्म स्वाख्यात है, सांदृष्टिक है, इसी जन्म में फल देने वाला है, अकालिक यानी बिना देरी के फल देने वाला है, लोगों को बुला कर दिखाया जाने वाला है, जिसको यही पश्चिक कहते हैं, निर्वाण तक ले जाने वाला है, विज्ञों के द्वारा अपने ही भीतर ही अनुभव किया जाने वाला है। जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको अपने अंदर देख सकते हैं। गृहपति जो श्रावक संघ के प्रति अचल श्रद्धालु होता है, भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर आरूढ़ है, सीधे मार्ग पर आरूढ़ है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ है, अच्छी तरह से मार्ग पर आरूढ़ है, और जो पुरुष का 4 जोड़ा 8 जने, यही भगवान का आर्य श्रावक संघ है। यही श्रावक संघ निमंत्रित करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है, दान देने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है, लोक का अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। लोगों को पुण्य कहाँ करना चाहिए? संगदान करके। सुंदर शीलों से युक्त होता है, अखंड अच्छिद्र अमल, निर्दोष छुटा हुआ, विज्ञों से प्रशंसित, समाधि के अनुकूल शीलों से इन 4 श्रोतापत्ति के अंगों से युक्त होता है, प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा और जाना, इसका ज्ञान क्या है? गृहपति आश्रावक प्रतीत समुत्पाद की ही ठीक से भावना करता है, इसके होने से ये होता है, इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। कोई आर्य श्रावक होता है वो इस तरह से विचार कर सकता है, और सबको ही आर्य श्रावक बनना है, इसीलिए सभी कोशिश करें। एक चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे भिक्षु हों, भिक्षुणी हों, उपासक हों, उपासिका हों, जो इस मार्ग पर चलेगा वही आर्य श्रावक कहलाया जाएगा। गृहपति आर्य श्रावक प्रति समुत्पाद की ही ठीक से भावना करता है, इसके होने से यह होता है, इस तरह सारा दुख समुद्र रुक जाता है। यही प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा जा और जाना, इसका आर्य ज्ञान होता है। द्वितीय पंच बैर भय सुत्त, 5 बैर भय की शांति। श्रावस्ती में तब कुछ भिक्षु जब भगवान थे वहाँ आए और भगवान से बोले, और ठीक उसी तरह का सूत्र है जो श्रोतापन जो भगवान ने श्वेत अनाथ पिंडक को उपदेशा है। तीसरा दुख सुत्त, श्रावस्ती में भिक्षुओं मैं दुख के समुदय और लय हो जाने के विषय में उपदेश करूँगा, सुनो। क
भिक्षुओं, दुख का समुदय क्या है? चक्षु और रूपों के होने से चक्षु विज्ञान पैदा होता है। चक्षु विज्ञान कब पैदा हुआ? कि आँख है और आँख के सामने कोई रूप है। जब तक आँख रूप से स्पर्श नहीं करेगी तब तक चक्षु विज्ञान पैदा नहीं होगा। तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने से वेदना। भिक्षु, इसी तरह दुख समुदय इकट्ठा हो जाता है। ये चक्षु विज्ञान की बात करी गई थी, उससे भी इस तरह से दुख इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब आँख किसी रूप को देखती है तो संवेदना पैदा होती हैं, संवेदनाएं को फिर भोगता है और भोगने से संवेदनाओं, आँख का रूप के साथ जो स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण ही संवेदना होती है और फिर उसको भोगता है और दुख इकट्ठा हो जाता है। अब स्रोत यानी कि कान की बात करिए। स्रोत और शब्दों के होने से, घ्राण और गंधों के होने से, यानी कि नाक है तो गंध, कान है तो शब्द उसके लिए चाहिए, ये इसकी इनपुट है। नाक की इनपुट गंध है। जिह्वा यानी कि जीव को रसों के होने से, उसके जो आस्वादन करते हैं वो उसके, और काया को स्पर्श होने से। इस तरह से, और वो स्पर्श होने से उन तरह की संवेदना पैदा होगी और उसको भोगेंगे और फिर उसके बाद दुख समुदय इकट्ठा हो जाएगा। मन और धर्मों के होने से मनोविज्ञान पैदा होता है। तीनों का मिलना स्पर्श है और स्पर्श के होने से वेदना होती है। भिक्षुओं, यही दुख समुदय होता है। ख, भिक्षु, दुख का लय हो जाना क्या है? खत्म हो जाना, विलीन हो जाना। चक्षु और रूपों के होने से चक्षु विज्ञान पैदा होता है। तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने से वेदना होती है। वेदना के होने से तृष्णा होती है। उसी तृष्णा को बिल्कुल हटा और रोक देने से उपादान नहीं होता। उपादान के रुक जाने से भव नहीं होता। इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। भिक्षुओं, यही दुख का लय हो जाना है। स्रोत और शब्द मन के धर्म के होते हैं, मन और धर्मों के होते हैं। इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। लोक सूत्र, लोक की उत्पत्ति और लय। भिक्षुओं, लोक के समुदय और लय हो जाने के विषय में उपदेश करूंगा। भिक्षुओं, लोक का समुदय क्या है? चक्षु और रूपों के होने से, जो अभी पिछला जो सूत्र बताया था दुख सूत्र, ठीक उसी तरह से ये होता है। भिक्षुओं, यही लोक का लय हो जाना है। पांचवा सूत्र, यातिका सूत्र, कार्य कारण का सिद्धांत। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान यातिक में गिज का बस में विहार करते थे। ये कोई जगह होगी, वहाँ विहार करते थे। तब एकांत में ध्यान करते हुए भगवान ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया। चक्षु और रूपों के होने से चक्षु विज्ञान पैदा होता है। तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने से वेदना होती है। वेदना के होने से तृष्णा होती है। इस तरह सारा दुख समूह इकट्ठा हो जाता है। स्रोत शब्द के होने से, मन के धर्मों के होने से, चक्षु और रूपों के होने से चक्षु विज्ञान पैदा होता है। तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने से वेदना होती है। वेदना होने से तृष्णा होती है। उसी तृष्णा को बिल्कुल हट और रुक जाने से उपादान नहीं होता। उपादान के रुक जाने से भव नहीं होता। इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। स्रोत शब्द और बाकी सभी इंद्रियों के उसी तरह से होते हैं। कुल मिला के ये 6 इंद्रियों के जो स्पर्श हैं उनसे वेदना होती है और वेदना से तृष्णा होती है। अब तृष्णा होती है अविद्या के कारण। अगर अविद्या नहीं है, उसकी जगह पर प्रज्ञा हो तो तृष्णा पैदा नहीं होगी। क्योंकि वेदनाओं को
जानकर, महसूस कर उनके प्रति राग द्वेष मोह न जगह में और प्रज्ञा जगह में उसके स्वभाव को जाने कि जी वेदना जो भी उत्पन्न हुई है, अच्छी है बुरी है, ये अनित्य है, ये लय हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, हम क्यों दुखी हो मैं, क्यों सुखी हो मैं, तो यहाँ से प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। ये तृष्णा, वेदना से होने से तृष्णा न बने, प्रज्ञा बने, यहाँ से काटा जाता है ये चैन। जब आप जिन्होंने साधना की है वो जानते हैं कि चैन यहाँ से कटती है, और जो आगे साधना में जाएंगे वो ठीक तरह से समझ लें कि वेदना के होने से तृष्णा जो हो रही है, हमें उसकी जगह पे प्रज्ञा जगानी है। उस वेदना के स्वभावों को स्वयं साक्षात्कार करके, जान करके कि ये जो वेदना है इसका स्वभाव उत्पाद व्यय होने वाला है, नष्ट होने वाला है, और मैं क्यों उसको अच्छा मान करके उसमें आनंदित हूँ, बुरा मान के क्यों उसमें परेशान हूँ। इस तरह से यहाँ पर इसी को साधना कहते हैं। चित्त को साधना होता है इसी स्टेज पे जा कर के, और तब सारा दुखों का समूह धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे आपको प्रज्ञा आती जाती है उसी तरह से दुख खत्म होते चले जाते हैं। उस समय कोई भिक्षु भगवान के पास खड़ा होकर के सुन रहा था। भगवान ने उसे पास में खड़ा हो सुनते देखा। देखकर उस भिक्षु को कहा, भिक्षु तुमने सुना जिस प्रकार धर्म को कहा, यानी तुमने सुना या नहीं। तो बोलते हैं कि भंते हाँ, जी हाँ। भिक्षु इसी प्रकार धर्म को सीखो, जो सुना हुआ है उसे धारण करो, अंतर्मन से अंतर्मुखी होकर देखो। भिक्षु इसी प्रकार धर्म को पूरा करो। इसी प्रकार यह धर्म अर्थवान होता है, तभी ये फल देगा। ब्रह्मचर्य वास का यह मूल उपदेश है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।